आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2024 में जो आपका जो पहला पेपर है उसमें एक टॉपिक दिया गया है मुगल काल में साहित्य, कला तथा स्थापत्य का विकास। उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाबर ने क्या क्या बनवाया था उसके बारे में देखते हैं। तो पानीपत में काबुली बाग मस्जिद, तो उसका निर्माण किसने कराया था? बाबर ने। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत में, उसका निर्माण कराया था बाबर ने। संभल में जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था बाबर ने। हिसार में जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने कराया था? बाबर ने। तो ये क्या है? तो बाबर ने क्या क्या बनाया था? एक तो है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत में, उसका निर्माण कराया था बाबर ने। संभल में जामा मस्जिद जो कि कहाँ है? संभल में, उसका निर्माण भी बाबर ने कराया था। और हिसार की जामा मस्जिद, इसका निर्माण भी कराया था बाबर ने। तो बाबर ने क्या क्या बनाया था? काबुली बाग मस्जिद पानीपत, जामा मस्जिद संभल में और जामा मस्जिद हिसार में, इसका निर्माण कराया था बाबर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं बाबर की जो आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या है? तुजू के बाबरी या बाबरनामा। ये किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। तो बाबर की जो आत्मकथा थी तुजू के बाबरी, वो किस भाषा में थी? वो थी तुर्की भाषा में। नेक्स्ट हम देखते हैं आराम बाग जो कि कहाँ है? आगरा, उसका निर्माण भी किसने कराया था? बाबर ने कराया था। आराम बाग जो कि कहाँ है? आगरा में है, उसका निर्माण भी कराया था बाबर ने। तो बाबर ने क्या क्या बनाए थे ये सब पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, कि पानीपत की जो काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनाई, संभल की जामा मस्जिद भी बाबर ने बनाई, हिसार की जामा मस्जिद भी बाबर ने बनाई, आराम बाग जो कि कहाँ है? आगरा में, उसका निर्माण भी कराया था बाबर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में देखते हैं। यमुना नदी के किनारे दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। तो दीन पनाह जो नगर है उसकी स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। नेक्स्ट की हुमायूं है वो ईरान से दो चित्रकारों को भारत लाया था। उनके नाम क्या क्या है? तो उन चित्रकारों के नाम है मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि हुमायूं है जो कि क्या है? ईरान से दो चित्रकार भारत लाया था। वो चित्रकार कौन कौन से हैं? पहले तो है मीर सैयद अली और अब्दुल समद, इंपॉर्टेंट है। तो हुमायूं जो कौन कौन से चित्रकारों को भारत लाया था? एक तो है मीर सैयद अली और दूसरा है अब्दुल सैयद। इन दोनों को ईरान से लाया था भारत। ये दोनों क्या है? चित्रकार। एक तो है मीर सैयद अली और दूसरा है अब्दुल समद। ये दोनों चित्रकार है। इनको कौन लाया था? हुमायूं लाया था। और कहाँ से लाया था? ईरान से लाया था। नेक्स्ट है हुमायूं नामा पुस्तक, ये किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी किसने? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट कि अकबर के काल में कौन कौन सी प्रमुख इमारतें बनी उसको हम देखते हैं। तो अकबर के काल में जो बनने वाली जो प्रमुख इमारतें हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली इमारत है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसके काल में बना था? अकबर के काल में। लेकिन इसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण कराया था हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम, उन्होंने करवाया था। तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनाया था हुमायूं का मकबरा। ठीक है। और जो कि कहाँ स्थित है? दीन पनाह नगर, दिल्ली में स्थित है। ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं। और जो हुमायूं का मकबरा है उसके जो प्रधान कारीगर थे वो कौन थे? ईरान का था। ठीक है। उसका नाम था मिर्जा गियास। हुमायूं का मकबरा बनाने वाला जो प्रधान कारीगर था वो कहाँ का था? ईरान का। उसका नाम था मिर्जा गियास। भारत की पहली दोहरे गुंबद वाली इमारत कौन सी है? हुमायूं का मकबरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है कि भारत की जो पहली दोहरे बाग वाली इमारत है वो कौन सी है? वो है हुमायूं का मकबरा। तो भारत की पहली दोहरे जो गुंबद वाली इमारत है हुमायूं का मकबरा, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसका निर्माण कराया था हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने कराया था। और इसके लिए जो कारीगर आया था, प्रधान कारीगर, वो कहाँ से आया था? ईरान से आया था। उसका नाम था मिर्जा गियास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा है ना वो 4 बाग की शैली में बना हुआ है। ठीक है। तो 4 बाग शैली के बगीचे में स्थित है। तो ये भी एसीएफ वाले में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ है? क्या 4 बाग शैली में बनाया हुआ है। ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में बनाया गया है? 4 बाग शैली में। नेक्स्ट है, और ये कौन से पत्थर से निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में बनाया गया है? 4 बाग की शैली में बनाया गया है और बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो अकबर के काल की प्रमुख इमारतें हम देख रहे थे, उसमें ना सबसे पहली इमारत हमने क्या पढ़ी है? वो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसके काल में बना था? अकबर के काल में। लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था? वो कराया था हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे के लिए जो प्रधान कारीगर था वो था ईरान का मिर्जा गियास था। और भारत की जो पहली दोहरे गुंबद वाली इमारत कौन सी है? हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग की शैली में बना हुआ है और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है।
नेक्स्ट हम देखते हैं अकबर के काल में और अगली क्या चीज़ बनी, आगरा का किला। आगरा का किला किसने बनाया था, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो आगरा का जो लाल किला है वो किसने बनाया था, अकबर ने। जबकि दिल्ली का लाल किला आपसे पूछ लिया जाए वो बनाया था शाहजहां ने। तो आगरा का लाल किला बनाया था अकबर ने बनाया था। इसके जो शाही कारीगर था वो था कासिम खां, और इसका निर्माण लगभग 15 वर्ष तक चला था। ठीक है, तो आगरा का जो किला है वो किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, और इसका शाही कारीगर था कासिम खान। तो आगरा का किला बनाया था अकबर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं जहांगीर महल, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जहांगीर महल है वो कौन से किले में स्थित है। तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी इमारत है जो कि फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो फतेहपुर सीकरी में कौन सी नहीं है, वो है जहांगीर का किला, क्योंकि जहांगीर महल कहाँ नहीं है, फतेहपुर सीकरी में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ है, आगरा के किले में स्थित है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है, आगरा के किले में स्थित है, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था, अकबर ने करवाया था। तो जहांगीर महल कहाँ स्थित है, वो है आगरा के किले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है, आगरा के किले में। और नेक्स्ट हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी क्या है, आगरा के निकट स्थित एक गांव था। वहाँ पे कौन रहते थे, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। तो अकबर वहाँ जाते रहते थे उनके दर्शन करने। तो नेक्स्ट है, अकबर ने यहाँ पर जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। तो फतेहपुर सीकरी है वो कहाँ स्थित है, आगरा के निकट एक गांव है फतेहपुर सीकरी। वहाँ पे कौन रहते थे, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। अकबर उनसे मिलने, उनके दर्शन करने जाते थे। तो अकबर ने क्या, वहाँ पे बहुत सारी इमारतें बनवाई। तो वहाँ पे फतेहपुर सीकरी में जो प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो फतेहपुर सीकरी की जो प्रमुख इमारतें देखते हैं, तो फतेहपुर सीकरी में जो प्रमुख इमारतें जो कि अकबर ने बनवाई थी वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीवाने आम फतेहपुर सीकरी में, दीवाने खास ये भी फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पंचमहल कहाँ स्थित है, वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो पंचमहल कहाँ स्थित है, वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और इसका निर्माण कराया था अकबर ने। पंचमहल कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है शहजादों का मकतब, ये भी फतेहपुर सीकरी में। तुर्की सुल्ताना की कोठी, ये भी कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि तुर्की सुल्ताना की कोठी कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। और जो तुर्की सुल्ताना की कोठी है ना, उसे पर्सी ब्राउन ने क्या कहा था, स्थापत्य कला का मोती। क्या कहा था, स्थापत्य कला का मोती कहा था। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया था पिछली बार कि जो फतेहपुर सीकरी की कौन सी इमारत को जो पर्सी ब्राउन है उसने क्या क्या कहा था, स्थापत्य कला का मोती। वह है तुर्की सुल्ताना की कोठी, उसे पर्सी ब्राउन ने कहा था स्थापत्य कला का मोती कहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे अगले जो कौन कौन से जो खास इमारतें हैं जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। खास महल, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां जो कि चिश्ती के पोते थे उनका मकबरा। ठीक है, ये सभी इमारतें कहाँ स्थित है, ये सभी भी कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है ये सभी इमारतें। नेक्स्ट हम देखते हैं बुलंद दरवाज़ा, ये भी कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण कराया था अकबर ने कराया था। ये भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। तो भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है, बुलंद दरवाज़ा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 176 फुट की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये जो जिस चबूतरे पे बना हुआ है ना उसकी ऊंचाई कितनी है, 134 फुट की। तो 134 फुट का तो क्या हो गया, चबूतरा हो गया, और 176 फुट की क्या हो गया, इसकी बुलंद दरवाजे की ऊंचाई होगी। तो इसकी कुल ऊंचाई, जमीन से कुल ऊंचाई कितनी होगी, लगभग 311 फुट हो गई। तो फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, इसकी ऊंचाई 176 फुट, और जिस चबूतरे पे बना है उसकी ऊंचाई 134 फुट, और कुल ऊंचाई हो गई 311 फुट। अकबर ने जो बुलंद दरवाजे का निर्माण अपने विजय के उपलक्ष्य में कराया था, मतलब ये एक प्रकार का विजय स्तंभ था। तो अकबर ने जो बुलंद दरवाजा बनाया था वो अपनी कौन सी विजय, मेनली आपसे पूछ लिया जाए तो गुजरात विजय। ठीक है, कौन सी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो अकबर ने अपनी मेन कौन सी, गुजरात विजय या बंगाल विजय, दक्षिण विजय, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था बुलंद दरवाजा। तो अकबर ने जो बुलंद दरवाजा बनाया था वो किसके उपलक्ष्य में बनाया था, अपनी दक्षिण विजयों यानी बंगाल और गुजरात, मोस्ट करेक्ट क्या, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट हम देखते हैं आईने अकबरी या अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। आईने अकबरी या अकबरनामा पुस्तक लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट है आईने दहसाला, क्या है आईने दहसाला, ये क्या है, अकबर के काल की
भू राजस्व पद्धति थी, इसका निर्माण किसने कराया था? टोडरमल ने कराया था और 1580 में करवाया था इसका निर्माण। तो अकबर के काल की जो भू राजस्व पद्धति थी उसका ही नाम क्या था? आइन ए दहसाला। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था टोडरमल ने। और जो इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था 1580 में लागू किया गया था। सॉरी 1500 कब 80 में लागू किया था इसे। लाहौर का किला ये भी किसने बनाया था? अकबर ने। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लाहौर का किला ये भी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। तो अकबर ने 2 किले बना लिए मैन अभी। एक तो क्या हो गया? आगरा का लाल किला और दूसरा है लाहौर का किला। ये दोनों किसने बनाए थे? अकबर ने बनाए थे। तो फतेहपुर सीकरी की इमारतों के बारे में एक बार थोड़ा वापस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसलिए। तो फतेहपुर सीकरी की मुख्य इमारतें जो अकबर ने बनाई थी वो दीवान आम, दीवान खास, पंचमहल। पंचमहल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। शहजादों का मकतब ये भी फतेहपुर सीकरी में। तुर्की सुल्ताना की कोठी ये भी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और इसे पर्सी ब्राउन ने क्या कहा था? स्थापत्य कला का मोती कहा था। नेक्स्ट है खास महल, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, बीरबल महल, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, ये सब कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजे का निर्माण जो अकबर ने कराया था वो अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लाहौर का किला भी किसने बनाया था? वो बनाया था अकबर ने बनाया था। अब हम फतेहपुर सीकरी के बाद में देखते हैं अकबर के बाद। अब हम देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने क्या क्या प्रमुख इमारतें बनाई थी? तो सबसे पहला क्या आ गया? अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा, इसकी योजना तो किसने बना ली थी? अकबर ने बना ली थी अपने जिंदा रहने तक। उससे बाद में इसका पूरा निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? वो कराया था अकबर ने, क्या जहांगीर ने। तो अकबर के मकबरा है उसकी योजना तो अकबर ने बना ली थी, लेकिन इसके निर्माण को पूरा किसने किया था? वो किया था जहांगीर ने। और अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट है कि कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि कश्मीर में शालीमार बाग है उसका निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। कश्मीर जो श्रीनगर में ना निशात बाग का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था आसफ खान है, जो कि नूरजहां का भाई था। ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है कि जो श्रीनगर में निशात बाग है उसका निर्माण किसने कराया था? आसफ खान, जो कि नूरजहां का भाई था, उसने निशात बाग का निर्माण कराया था श्रीनगर में। और शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिलकुश बाग जो कि कहाँ है? लाहौर में। इसका निर्माण भी किसने कराया था? जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं एतमादुद्दौला का मकबरा। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था नूरजहां ने। तो एतमादुद्दौला का मकबरे का निर्माण कराया था किसने? कराया था नूरजहां ने। और इसका निर्माण कब से कब हुआ? 1622 से 1628 के बीच में हुआ था। तो एतमादुद्दौला का मकबरा है उसका निर्माण कराया था नूरजहां ने। इसका निर्माण हुआ था 1622 से 1628 के बीच में। तो एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने किसकी याद में बनाया था? अपने पिता ग्यास बेग की याद में बनाया था। तो एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां ने बनाया था और किसकी याद में? अपने पिता ग्यास बेग की याद में बनाया था। सफ़ेद संगमरमर से बना है ये मकबरा। तो एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो है किससे बना है? सफ़ेद संगमरमर से बना है। नेक्स्ट है पित्रा का पहली बार प्रयोग किस इमारत में हुआ था? वो हुआ था एतमादुद्दौला के मकबरे में। तो ये भी पूछा जाता है कि पित्रा इसका जो पहली बार प्रयोग हुआ था ना वो भारत में किस इमारत में हुआ था? तो भारत की किस इमारत में सबसे पहले पित्रा का प्रयोग हुआ था? वो है एतमादुद्दौला का मकबरा में। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि भारत की किस इमारत में सबसे पहले पित्रा का उपयोग हुआ था? वो है एतमादुद्दौला के मकबरे में। नेक्स्ट हम देखते हैं जहांगीर है, उसने भी अपनी आत्मकथा लिखी। तो आत्मकथा किन किनों ने लिखी थी? वो है पहले तो क्या हो गया? बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। और दूसरा है जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी। तो बाबर की आत्मकथा तुझो के बाबरी, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुझो के जहांगीरी। नेक्स्ट है अबुल हसन क्या था? एक चित्रकार था, ठीक है। और इस अबुल हसन ने क्या है, जो तुझो के जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा थी उसके मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया था। इसलिए जो जहांगीर ने ऐसे किसकी उपाधि दी थी? नादिर उज जमा की उपाधि किस चित्रकार को दी गई थी? अबुल हसन को। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि नादिर उज जमा
नादिर उज जमा की उपाधि किस चित्रकार को दी गई थी? अबुल हसन को दी गई थी। ये उपाधि दी किसने थी? ये दी थी जहांगीर ने। और क्यों दी थी? क्योंकि इस अबुल हसन ने क्या तुजू के जहांगीर का जो मेन पेज है, मेन पेज जो मुख्य पृष्ठ है उस पर चित्र बनाया था, इसलिए इसे नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा लाहौर में स्थित है। इसकी योजना तो स्वयं जहांगीर ने बना दी थी और इसे पूरा किसने करवाया था? नूरजहां ने। नेक्स्ट है शाहजहां। शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनाई? तो सबसे पहला ताजमहल तो सबको पता है किसने बनाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट है जामा मस्जिद जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी किसने कराया था? शाहजहां ने। दो इम्पोर्टेंट है ये कि जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में उसका निर्माण कराया था शाहजहां ने, और दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण कराया था शाहजहां ने, जबकि आगरा के लाल किले का निर्माण कराया था अकबर ने। नेक्स्ट है मोती मस्जिद जो कि कहाँ है? आगरा के किले में। इसका निर्माण भी किसने कराया था? शाहजहां ने। तो आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। नेक्स्ट हम देखते हैं बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने करवाया था।